इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बताया था कि आप सिर्फ उस वीडियो से 50% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। उस वीडियो में मैं आपको बताया था कि आप प्रश्न कैसे करेंगे किसी से, या वो अगर आपसे प्रश्न करता है तो उसको कैसे जानेंगे कि ये मुझसे इंग्लिश में क्या पूछा है, इसके बारे में मैं बताया था। और आज जो मैं बताने वाला हूँ, तो उस वीडियो में 50% आपने सीखा था, और आज जो मैं बताने वाला हूँ, आज आप 50% अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि 100% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, 100% है कि उसमें आप 50% अंग्रेजी सीख जाएंगे, यह मेरा वादा है। ठीक है, इस वीडियो से पहले आप उसको देखिए मैं उस वीडियो में ये बताया था कि अगर कोई बंदा डू से या डज से सवाल करता है, ठीक है, डज से सवाल करता है, तो वो समझ लेना कि आपके प्रेजेंट के काम के बारे में पूछना चाहता है कि आप क्या करते हो। इसके बाद मैं बताया था कि अगर वो इंसान डीड से आपसे सवाल करता है, या आप भी करते हो, किससे, डीड से अगर आप सवाल करते हो या वो करता है, तो इतना याद रखना कि पास्ट में आपने क्या किया, बीते हुए समय में आपने किस काम को किया था, उसके बारे में यहाँ पे पूछता है। और अगर वो विल से करता है सवाल, ठीक है, ये विल से सवाल करता है, तो वो आपके फ्यूचर के काम के बारे में जानना चाहता है कि आप आने वाले समय में कौन सा कार्य को करोगे। तो मैं उस वीडियो में ये बताया था कि डू डज से पूछा जाए तो वो आपके प्रेजेंट के काम के बारे में पूछ रहा है, डिड से पूछा जाए तो आपके पास्ट के काम के बारे में पूछ रहा है, विल से पूछा जाए तो आपके फ्यूचर के काम के बारे में वो पूछ रहा है। तो इसका मैं जवाब नहीं बताया था, केवल यही बताया था। तो अब बता रहा हूं कि अगर कोई भी इंसान अगर डू डज से आपसे सवाल करता है तो आप उसको जवाब कैसे देंगे, डिड से करता है तो आप उसको जवाब कैसे देंगे, विल से करता है तो आप उसको जवाब कैसे देंगे। आसान से आसान तरीका से मैं आपको समझाऊंगा, आपके दिमागों में अगर नहीं घुसा दिया तो जो बोलना सो। देखिए सिर्फ एक एक दो सेंटेंस दूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई बंदा डू और डज से सवाल करे तो आप एकदम साधारण भाषा में जवाब देंगे ऐसे। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी प्लुरल सब्जेक्ट हो और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, क्या हो, यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो आप क्या करेंगे उसके बारे में बताने के लिए आप यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आप एस का यूज करेंगे, या ई एस का यूज करेंगे, या आई ई एस का यूज करेंगे, ठीक है, इसका आप प्रयोग करेंगे। बहुत सारे वर्ड्स में आप एस का यूज करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स में ई एस का यूज करते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स में आई ई एस का यूज करते हैं। देखिए एक एक वर्ड बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए प्ले का हो जाएगा प्लेज, ये इस आ गया ना, लास्ट में जुड़ गया ना, प्लेज। अब जैसे में इसको देख लीजिए, ई एस किस में आएगा, जैसे मान लीजिए गो, तो गो का क्या हो जाएगा, गो में ई एस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा गोज, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। अब आई एस देख लीजिए, एक वर्ड ये भी देख लीजिए, जैसे में क्राई हो गया, ठीक है, ये क्राई हो गया, तो वाई को हटाकर आपको क्या करना है, आई ई एस जोड़ देना है, आई ई एस, क्राइज, ट्राई का क्या हो जाएगा, ये ट्राई, तो ट्राई को आई वाई को हटा दीजिए, ठीक है, आई ई एस जुड़ जाएगा, ट्राइज। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए एक बात पे ध्यान दीजिए कि आई ई एस कहाँ पे लगाना है। देखिए जब भी आर के बाद अगर वाई आ जाए, जैसे क्राई, ट्राई, फ्राई, तो फ्राइज, ट्राइज, क्राइज, इस तरीके से आर के बाद अगर वाई आए तो वहां पे आई ई एस का यूज करेंगे। तो ये सारा वर्ड आप कब यूज करेंगे, जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, प्रेजेंट के कार्य के बारे में बताएंगे, तब आप यूज करेंगे। देखिए आप सेंटेंस देखिए, वो पूछ रहा है डू यू कुक। अब देखिए यहाँ पे कुक के बाद फूड भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। वो क्या पूछा, डू यू कुक, क्या आप खाना बनाते हो, तो इसका जवाब आप यस और नो में भी दे सकते हैं, लेकिन इसका पूरा पूरा आप जवाब देंगे प्रेजेंट में तो कैसे देंगे, जो मैं स्ट्रक्चर बताया था सेम उसी तरीके से करना है। तो ये आपसे सवाल किया है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई कुक, आपको जवाब क्या होगा, यस आई कुक, हाँ मैं खाना बनाता हूं, इस तरीके से। ये समझ में आ गया। अब देखिए अब डज से पूछ रहे हैं, डज कहां पे आप लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे में देखिए एक सेंटेंस यहाँ, डज शी कुक, डज शी कुक, क्या वह खाना बनाती है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है जिसके कारण डज का यूज हुआ है, ठीक है, डज शी कुक, क्या वह खाना बनाती है, तो आप कैसे बोलोगे, ऐसे आंसर दोगे, यस, क्या बोलोगे, यस शी कुक्स।
अब देखो यहाँ पे एस का यूज किया ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है जिसके कारण एस का यूज करना है, ठीक है। और सवाल पूछने में भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो वहां पे डज का यूज करना है, ठीक। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल या सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, वहां पे आप डू का यूज करेंगे। यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट में कैसे जवाब देना है। जैसे वो रोती है तो शी क्राइज, वो रोती है। वो पढ़ती है, शी स्टडीज, वो पढ़ती है। कोशिश करती है, शी ट्राइज, वो कोशिश करती है। वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, उसमें स्पीक में एस जोड़ दो, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। और वो आपसे सवाल करता है प्रेजेंट में, तो आपको कुछ नहीं करना है जवाब देने के लिए। आप आसान तरीके से जवाब देंगे ऐसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कुछ भी नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए वो पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं, तो आप बोलोगे आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, लिमका करता हूँ, ढिमका करता हूँ। भैया आप कुछ भी करते हो, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेंटेंस बन के तैयार, बोल दीजिए, ठीक। और देखिए अगर कोई भी इंसान डिड से सवाल करे तो डिड से सवाल करेगा, यानी कि वो आपके पास्ट के काम के बारे में पूछेगा कि आपने बीते हुए समय में कौन सा काम किया। तो इसका आप आसान तरीके से जवाब देंगे, एकदम आंख बंद करके जवाब देंगे, कुछ भी नहीं करना है। लड़का तो सोचते हैं हम अंग्रेजी बोलेंगे ही नहीं, इंग्लिश बोलिए नहीं पाएंगे। रे ससुरा कुछ भी नहीं है, अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलोगे। देखो यहाँ पे ध्यान दो, आपको कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या करना है, सबसे पहले ये सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देना है, वर्ब का सीधा सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और इसका जवाब हो गया। भैया बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखिए एक दो सेंटेंस दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप आसान तरीके से समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यही सेंटेंस आपको यहाँ पे उतार दे रहा हूं, केवल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। डू और डज की जगह पे क्या आया है, डिड, तो पास्ट में। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस ये है, डिड यू कुक, डिड यू कुक, क्या आपने खाना बनाया, यानी कि बीते हुए समय में क्या आपने खाना बनाया, पास्ट में हो रही है ना। और यहाँ पे डू से पूछा था तो क्या था कि क्या आप खाना बनाते हैं, प्रेजेंट में पूछा था, डू डज से प्रेजेंट में। और डिड में आया तो क्या हो गया कि क्या आपने खाना बनाया, यानी खाना बनाया था। तो आप यहाँ पे जवाब क्या देंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई, उसके बाद क्या बोलना है, कुक्ड, आई कुक्ड, मैं खाना बनाया। अब यहाँ पे यस आप यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हाँ मैंने खाना बनाया या मैंने खाना बनाया था, इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो कुक्ड है ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इतना याद रखिएगा कि जब भी आपसे डिड से कोई सवाल करे तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, उसका जवाब तैयार है। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा वाला सेंटेंस भी मैं समझा दे रहा हूं। देखिए अगर कोई पूछता है डिड शी कुक, कोई भी वर्ड यहाँ पे लगा सकता है यार, कोई भी वर्ड लगा सकता है, आप भी लगाओ ना, कोई भी वर्ड। मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि आसान तरीके से आप समझ जाए। वो क्या बोल रहा है, डिड शी कुक, क्या उसने खाना बनाई, या क्या उसने खाना बनाया, या क्या उसने खाना बनाई थी। इसका जवाब आप कैसे दोगे कि वह खाना बना ली, या खाना बना दिया, या खाना बना दी थी। आप सीधा बोलेंगे शी, क्या आंसर होगा, शी कुक्ड। तो इसका आंसर आप जान गए कि कैसे देंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कोई सवाल किया कि क्या आपने उससे बात किया, तो कैसे सवाल करेगा, डिड यू टॉक टू हर, क्या आपने उससे बात किया। तो आप कैसे बोलेंगे, यस आई टॉक्ड टू हर, टॉक नहीं टॉक्ड, सेकेंड फॉर्म, टॉक का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, टॉक्ड। या आई टॉक्ड टू हर, मैंने उससे बात किया। क्या आपने खेला, डिड यू प्ले, क्या आपने खेला, तो आप बोलेंगे यस आई प्लेड, मैं खेला। क्या आपने खाना बनाया, डिड यू कुक, क्या आपने खाना बनाया, यस आई कुक्ड, मैं खाना बनाया। क्या आपने स्कूल गया, डिड यू गो टू स्कूल, क्या आपने स्कूल गया, यस आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। गो का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, तो क्या बोलेंगे, यस आई वेंट टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल गया। इस तरीके से आप जवाब देंगे। मेरा गला आपको चेंज सा लग रहा होगा, इसलिए गले में खराश हो गया है। मैं 4-5 दिन से दवा खा रहा हूं लेकिन सही भी नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सही होगा, जिसके कारण मैं पढ़ा भी नहीं रहा था। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई बंदा, ये तो ससुरा छोटा छोटा बचवा सब जानता है, विल से अगर कोई सवाल करेगा तो आप नहीं जानोगे कि आपके फ्यूचर के काम के बारे में पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपके फ्यूचर के काम के बारे में पूछ रहा है तो आप उसको फ्यूचर में ही जवाब देंगे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, दिस करूंगा, दैट करूंगा। तो यहाँ
यहाँ पे देखिए, अगर कोई सवाल करता है आपसे यहाँ पे, तो क्या करना है, विल से सवाल करे। तो जवाब देने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, विल को यहीं पे उतार देना है, ये विल का विल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। ये एक सेंटेंस देखिए, विल यू कुक, क्या आप खाना बनाएंगे। तो आप कैसे जवाब देंगे, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, आई विल कुक, मैं खाना बनाऊंगा, ये जवाब हो गया। अब वो पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे शी, यहाँ पे लगा लो शी, ठीक है, शी कुक, क्या हो गया सेंटेंस, विल शी कुक, क्या वो खाना बनाएगी। तो अगर बनाएगी तो आप बोल दो यस शी विल कुक, हाँ वो खाना बनाएगी। जैसे में देखिए एक दो सेंटेंस और देख लीजिए, विल यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे। तो आप बोलोगे, जवाब दोगे यस आई विल प्ले विथ यू, हाँ मैं आपके साथ खेलूंगा। क्या आप मेरे साथ बाजार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट विथ मी, क्या आप मेरे साथ बाजार जाओगे, यस आई विल गो टू मार्केट विथ यू, मैं आपके साथ बाजार जाऊंगा। क्या आप स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाओगे, यस आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। तो इसी तरीके से आपको जवाब देना है, कुछ भी नहीं करना है यार। आप घन चक्कर में रहते हो कि सोचना हम इंग्लिश बोलेंगे ही नहीं, क्या है कि आप नहीं कर पाओगे। हर एक इंसान, कोई भी इंसान किसी भी काम को अंजाम दे सकता है, बशर्ते उसके लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब लड़ना झगड़ना का मतलब ये मत समझ लेना किसी से फाइटिंग करना, भैया मेहनत करना, स्ट्रगल करना, अपने आप में जुनून पैदा करना और उस काम को करना। जुनून में जब किसी काम को करोगे ना, तो वो काम आसान हो जाएगा आपके लिए और आप मंजिल तक पहुंच सकते हो। ये इंग्लिश क्या चीज है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।